आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा दिन जो इतिहास लिखने को तैयार है। अब से कुछ ही देर में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपनी मंत्रिपरिषद के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। पारंपरिक और समारोहिक सज-धज की धूम है। यहां राष्ट्रपति भवन में भव्यता में सादगी है और सादगी में भव्यता। पूरा वातावरण उत्सुकता से भरा हुआ। देश की नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय निकट आता हुआ बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी है। यहां पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की शोभा आज लिख रही है नए उत्कर्षों की कहानियां। नई सरकार का गठन होने वाला है। देश को मिलने वाली है नई ऊर्जा, नवीन संकल्प, नए विचार। This energy, this enthusiasm is palpable here. The majestic Rashtrapati Bhavan looks even more splendid this evening as it is dressed up for a very special occasion. An historic occasion. Prime Minister-elect Shri Narendra Modi will take the oath of office for the third consecutive time. Modi ji will become the second Prime Minister in the history of independent India to do so, and after India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. As the sun sets gently behind the dome of Rashtrapati Bhavan, its last rays suffuse the forecourt with a warm glow. The interplay of light and shadows creates a magnificent chiaroscuro of potentialities, a reflection of the new possibilities for the people of India as the new government aspires to take the country forward. For Doordarshan, it's an honor and privilege to bring this event live for you. नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है, ठीक वही स्थान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का है। आज की शाम उम्मीदों की शाम है। ये एक नई शुरुआत है टीम इंडिया के करोड़ों सपनों को पूरा करने की दिशा में। ये नया आगाज है संभावनाओं को संभव बनाकर देश को प्रगति के शिखर तक ले जाने का। ये नूतन प्रयास है करोड़ों देशवासियों के आत्मीय स्नेह और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। The stage is set for a momentous occasion. The swearing-in ceremony of India's Prime Minister for the third consecutive term. The forecourt buzzes with anticipation, thrumming with the energy of a nation eager to witness history unfold. Dignitaries and guests gather, and the atmosphere is absolutely crackling with excitement and significance. The Rashtrapati Bhavan, with its grandeur and timeless elegance, provides the perfect backdrop for this auspicious event, a symbol of India's democratic ideals and aspirations. ठीक कहा प्रिया। आज भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का संवैधानिक शपथ ग्रहण समारोह है। धीरे धीरे माननीय शपथ लेने वाले मंत्रीगणों का शुभागमन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में। यह अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। जिन विशिष्ट सांसदगण को आज मंत्री पद की संवैधानिक शपथ दिलाई जा रही है, उन सभी पद नामित मंत्रियों को हमारी ओर से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। ये विकसित भारत 2047 के कर्णधार हैं। आज का ये समारोह दूरदर्शन, आकाशवाणी और इंटरनेट के माध्यम से ओरिजिनल टेलीकास्ट और प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। आज प्रत्येक देशवासी इस पल में आंखों में देशभक्ति की चमक
और दिल में देश प्रेम की भावना के साथ आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने वाले उज्जवल भविष्य पर नजर गड़ाए हुए है। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन आज इस समारोह के लिए सज धज कर तैयार खड़ा है। And we see the arrival of Srimati Nirmala Sitharaman, the former finance minister. This year's ceremony is bigger and grander than ever before, although the oath-taking ceremony itself is a solemn occasion when the Prime Minister and members of his cabinet take oath of office in secrecy. There is a great sense of enthusiasm and excitement as Mr. Modi makes history today. राष्ट्रपति भवन का प्रांगण इस समय देश के चर्चित जाने माने चेहरों की यहाँ पर पहचान है। एक एक करके यहाँ पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। पहली बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सन 1990 में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, 2014 और फिर 2019 और उसके बाद आज लगातार तीसरी बार नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां प्रांगण में शपथ ले रहे हैं। 2014 के समारोह में लगभग 4000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, 2019 में करीब 8000 और इस बार लगभग 10,000 से भी ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इस बार यहां समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। राजनीति, उद्योग जगत, प्रोफेशनल्स, खेल और सिनेमा जगत के सितारे, साथ ही आम जन की भी यहां पर नुमाइंदगी करते हुए बहुत से मेहमान यहां पर मौजूद और एक एक करके कुछ नवनिर्वाचित सांसद और आज सबसे महत्वपूर्ण वो सांसद जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उत्सुकता बढ़ती हुई और धीरे धीरे समारोह का समय निकट आता हुआ। Doordarshan has always been part and parcel of these ceremonies. We've been trying to bring live pictures for you ever since we could, which was for the first time in 1984 when the oath taking of the new Council of Ministers was telecast for the first time on Doordarshan when Rajiv Gandhi became the Prime Minister. Thanks to technology, people could witness the historic moment in real time. In 2019, the ceremony was watched live around the globe as several channels telecast it, acknowledging the importance of the major event of 2019 when Mr. Narendra Modi took oath of office for the second time. आज के इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश और जितिन प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। मनसुख मांडविया का भी आगमन हो चुका है इस शपथ ग्रहण समारोह में। यह समारोह लोकतंत्र की भव्यता के साथ भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा का बेहतरीन समावेश है। यहां जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जनमत प्रदान करने वाले जनतंत्र के महत्वपूर्ण मतदाता भी। गिरिराज सिंह जो बिहार के बेगूसराय से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, और ये जो देश की जनता है वो उम्मीदों के साथ यहां आई है। उम्मीद बेहतरी की, उम्मीद तरक्की की। गिरिराज सिंह का आगमन होता हुआ समारोह में। Eminent leaders and eminent faces visible on the screen, and as mentioned by Anand, few prominent leaders from nearby countries will also be attending this ceremony. Invitation extended to these leaders aligns with India's steadfast commitment to its neighborhood first policy and the Sagar vision.
And if we talk about the scale and magnitude of this year's election, it exemplifies the strength of democratic process and importance of civic responsibility. हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान, एक एक करके यहां पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन, और कुछ ही देर में सबको ज्ञात होगा कि यहां जो मेहमान पधार रहे हैं इनमें से कौन से चेहरे अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखकर आज पूरे विश्व को एहसास होगा कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे विशिष्ट और स्वर्णिम गणतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी ने 10 वर्ष देखा। देश ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सुशासन का प्रभाव भी देखा। भारत के संविधान के उद्देश्यों तथा आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए देश के सामान्य नागरिक और वंचित वर्गों के लोगों के हित में भोजन सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य कल्याण, पेयजल, स्वच्छता जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित होते हुए भी देखा है। डॉक्टर अश्वनी वैष्णव और ये जितिन प्रसाद, प्रसार भारती के चेयरमैन के साथ। शिवराज सिंह चौहान स्क्रीन पर नजर आ रहे थे और भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 8,21,000 मतों से इस चुनाव को जीता है। और अगर आपके जहन में ये उत्सुकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, जिन्होंने इस चुनाव को 10,12,000 से अधिक मतों से अपने नाम किया है। इस बीच अतिथियों का आगमन जारी है। चुनाव की आपने बात की आनंद। चुनाव प्रक्रिया अगर देखी जाए भारत की बहुत ही विशाल और जिस सुचारू ढंग से ये चलाई गई। चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों को जिस तरह से संपन्न कराया है वो कई मायनों में बहुत ही विशेष है। आंकड़ों और पैमाने के नजरिए से दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। इस बार के चुनाव में कुल मतदाता लगभग 97 करोड़ थे। ये एक महाद्वीप के बराबर का आकार लगता है। 97 करोड़ में लगभग 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिला मतदाता। और अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तो लगभग 65.79% के आसपास ये मतदान। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई। हमने करके दिखाया और आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार। Rightly said, Sanjeev ji. Nearly 642 million voters participated in the election this time, and out of this, 312 million were women. And it's so heartwarming, endearing, that it is one of the highest ever participation by women voters. When we look around, we see a vibrant tapestry of Indian democracy on full display. From the bustling cities to the remote villages, from the hills to the plains, Indian citizens have turned out this time during the election in record numbers to exercise their democratic right to vote. They have braved the scorching sun and the long queues, all to ensure their voices are heard and their choices are counted. प्रिया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों का विश्वास, जिसकी वजह से जीतकर सरकार उनके उम्मीदों पर खरा उतरी है, उनके उपलब्धियां हैं जिसके कारण लोगों ने, भारत के ऐसे बड़े लोकतंत्र ने इनको फिर से चुना है। पिछले 10 सालों में अगर सरकार की खास उपलब्धियां देखें तो देखिए, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है। कुछ अगर उसमें से महत्वपूर्ण अगर बताया जाए, भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भुगतान में देखा जाए, आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट में व्यापक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे डिजिटल क्रांति का भी नाम दिया गया है।
इस पद्धति का उपयोग तो अब दूसरे देश के लोग भी करना चाहते हैं। जीएसटी का कार्यान्वयन देखें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा जैसे पहलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। मेक इन इंडिया से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिला है। और सामाजिक कल्याण में तो क्या कहना, जनधन योजना से लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिसमें महिलाओं के खाते अहम है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख करना इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि इस वजह से ही सरकार को पुनः देश की जनता चुनती है। Modi ji often says this is indeed India's hour. India is taking giant strides in the world on various fronts, whether it is cinema, sports, space. We are seeing confidence, courage, and a certain panache in various fields of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading the way. Payal Kapadia made history at the Cannes Film Festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. पवन कल्याण को अभी हमने देखा, जनसेना के नेता जिनका बहुत योगदान है और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही मशहूर, प्रचलित, प्रख्यात और रामदास अठावले, एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का आगमन, शंकराचार्य का आगमन और जैसा हम सब जानते हैं आज के समारोह में धार्मिक नेताओं, संतों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। संत रामभद्राचार्य जी जिनका भी आगमन हुआ और श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल,
डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को हमने देखा, जो जम्मू से सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा में। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों का आगमन हो रहा है और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान राष्ट्रपति भवन का प्रांगण इतिहास के पन्नों में दर्ज और आज के इस समारोह को भी इतिहास में दर्ज करता हुआ। The swearing in ceremony of the Prime Minister of India is akin to a vibrant bouquet, rich in diversity and unity. The grounds of Rashtrapati Bhavan start to fill with people from all walks of life, creating a tapestry of faces representing the vast mosaic that is India. Youngsters, filled with excitement, stand beside elders who have witnessed decades of the nation's history. Every corner of the country finds its representation here. Men and women from different states, some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India, and we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन, जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेहुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया। अजित पवार, एनसीपी गुट पवार अजित पवार। अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1 करोड़ 80 लाख इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए। लगभग 88 लाख 40 हजार दिव्यांग मतदाता थे। 19 लाख 10 हजार जो सेना में शामिल हैं वो मतदाता। 19 करोड़ 74 लाख 20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता। भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ये मतदाताओं की संख्या। इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई और वो ये कि लगभग 82 लाख जो ऐसे मतदाता थे जिनकी अवस्था 85 वर्ष से अधिक थी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। संभावित जो कैबिनेट बनने वाली है उनके चेहरे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में आते हुए। उनके साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी थे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से इस बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में मंत्रालय इनके जिम्मे था, शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय भी इनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा। संजीव, आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल
का आगमन होता हुआ। करनाल से इस बार लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं वो, और जो संभावित मंत्रिमंडल हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सबकी नजर इसी तरफ रहती है। हालांकि कई खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात की ओर कि उधर जो मंच है जहां पर मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए कुर्सियां निर्धारित हैं, उस तरफ कौन कौन अपने कदम बढ़ाता In है। fact, there is usually a lot of speculation and guesswork going on. And when people see close-ups of any of the visitors here, the invitees, the members of parliament, we hear news spreading around like fire that that person may, just may, take the oath of office today. जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी इस लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। उनके साथ हैं जयशंकर। बिल्कुल। और ये सही बात है जो आप लोगों ने अभी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इससे ज्यादा आधिकारिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि दूरदर्शन पर पूरा देश देख रहा है कि जहां जो कुर्सियां निर्धारित हैं, जब भी वहां बैठे हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, देश को पता चल रहा है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल है। In fact, this time in the Lok Sabha, of course, we have people with experience. We also have 280 new members of parliament. Mr. Modi has called the 18th Lok Sabha the house of youthful energy. और जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा था संजीव थोड़ी देर पहले, निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार भारत में जितने मतदाताओं ने मत दिया वो G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। जी बेशक आनंद। और इसे सिर्फ महसूस करना और एक प्रक्रिया को समझना। मनोज सिन्हा, उनका आगमन। This is a grand celebration of India, the largest democracy in the world, and people are, as they should be, at the center of a democracy. The outcome of the 18th general election is an emphatic reiteration of this tenet. The largest democracy of the world has spoken through its votes, and this is a celebration of that vibrance, that energy, youthful energy, because the youth of India came out in large numbers to vote, to speak, to express their opinion. And the new government has a responsibility to live up to the expectations of the people of India. As we reflect on the outcome of these elections, let us remember the significance of what has transpired. It's not just about the results, but about the process itself, the democratic process that lies at the heart of our nation. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, परमार्थ निकेतन से, इस समय जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एक एक करके यहां पधार रहे हैं और ये राष्ट्रपति भवन का प्रांगण है, जहां अब उत्सुकता अपने चरम पर पहुंचती हुई डॉक्टर मनसुख मांडविया और एस जयशंकर। If only we could hear what they're talking about, Sanjeev. The excitement to know what's going on at this moment is so palpable and quite unbearable. उत्सुकता अपने चरम पर पहुंचती हुई। अभी अभी हम सभी ने देखा एस जयशंकर, हमारे माननीय मंत्री। हम सभी जानते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकता हुआ सितारा बनके हाल ही में उभरा है। दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। ये तो एक सिर्फ झलक है,
सरकार के बहुत से कार्य और अभी अभी हमारे बीच शुभागमन श्री अमित शाह जी का। अगर देखें तो पिछली सरकार के उपलब्धियों में महिला सशक्तिकरण, सरकार की पहल और उपलब्धियों में महिलाओं का सशक्तिकरण भारत के समग्र उत्थान की रीढ़ बनकर आया है। आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं, महिला नेतृत्व को हम देख पा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक उत्थान के मूल आधार भारत की महिलाएं हैं। भारत सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर और स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन, राष्ट्रपति भवन का ये गुंबद जो जमीन से 55 मीटर ऊंचा, और इधर श्री अमित शाह अभिवादन स्वीकार करते हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन पर निगाहें। योगी आदित्यनाथ The forecourt of Rashtrapati Bhavan gives a vivid idea of the sheer hugeness and self-assurance of Rashtrapati Bhavan and its majestic panorama. And we see Mr. Nitin Gadkari is present here, all smiles, warm greetings all around. But the big question is, who will take oath today? पिछली कुछ देर में जो हमने चेहरे देखे हैं लगता तो यही है, लेकिन Sanjeev, Mr. Kiran Rijiju, बिल्कुल former law minister. जी, श्री किरण रिजिजू, भव्यता को चार चांद लगते हुए। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में काफी गर्मी का मौसम, तापमान 44-45 डिग्री को छूता हुआ, लेकिन इस समारोह की भव्यता ने इस तरह की किसी भी परेशानी को भुला दिया है और सूरज अब ढलने लगा है, गर्मी कम होने लगी है, उत्सुकता बढ़ने लगी है। सबको इंतजार है कि बस कुछ ही देर में जब यहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा और वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। संजीव, आपने डूबते हुए सूरज की बात की, तो डूबता हुआ सूरज इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वो अपने इतिहास को जाने, समझे और उसकी उत्कृष्टता को आत्मसात करे। आज का यह समारोह भी गौरवशाली भारतीय इतिहास को आगे ले जाकर अनुपम ढंग से आधुनिक विश्व में अपनी श्रेष्ठता और अनूठेपन से रूबरू कराने का बेहतरीन अवसर है। बिल्कुल सही कहा आनंद, आज सूरज डूबेगा तो लोकतंत्र की नई सुबह भी तो होगी, और उसी लोकतंत्र की नई सुबह का साक्षी बनने के लिए यहां पर तमाम लोग उपस्थित हैं। इसमें महान विभूतियां भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर इन जनप्रतिनिधियों को यहां तक पहुंचाया है, देश के तमाम नागरिक भी हैं। So Anand, let us celebrate this momentous occasion, this triumph of democracy. Let us salute the Indian citizens who have shown the world the true meaning of power and responsibility. ये हैं केरल से लोकसभा के सदस्य सुरेश गोपी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुना है और सुरेश गोपी वहां का प्रतिनिधित्व करते हुए। Doordarshan is bringing original and exclusive coverage, which serves as the national broadcaster, bringing these rich and vibrant visuals into homes across India.
राष्ट्रपति भवन की भव्यता 330 एकड़ में फैला हुआ, जिसमें संजीव जी 340 कमरे हैं। इसके निर्माण में 70 करोड़ ईंटें लगी। राष्ट्रपति भवन की केवल मुख्य इमारत ही 5 एकड़ में फैली हुई है। भव्यता देखिए आप, स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। इस भवन के सभी गलियारों की कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। भवन में 227 स्तंभ हैं। इनमें छत पर तश्तरी नुमा फव्वारे शामिल हैं, जिन्हें आप अपने स्थान पर बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इसकी भव्यता है। प्रांगण से भवन में प्रवेश करने पर 31 चौड़ी सीढ़ियों के बाद ईसा पूर्व 3री सदी की शानदार रामपुरवा बुल स्थित है, जो सम्राट अशोक के शासन काल में निर्मित एक स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा हुआ करता था। हुमा, अगर आप विस्तार की बात करें, ये वो इलाका है जिसे जब 1911 में नई दिल्ली की नींव रखी गई, ये तय किया गया तो पहले तो दिल्ली की राजधानी किंग्स कैंप की तरफ बनने को थी, लेकिन जो इसके वास्तुकार थे एडविन लचन्स और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने तय किया कि रायसीना पहाड़ी पर इसे बनाया जाए। पहाड़ी की चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ा गया और फिर ये जगह बनाई गई। और उसके बाद ये भी मानना पड़ेगा कि यहां तक बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए खासतौर पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कई ऐसी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आज मौका है आज के इस भव्य समारोह की चर्चा करने का, यहां की उत्सुकता और जोश को यह समझने का कि अब बस कुछ ही समय बाद यह समारोह जब प्रारंभ होगा, उसी की प्रतीक्षा में हम सब, पूरा देश बैठा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार ये देश में दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नारायण राणे। We can never talk about the future or the present without looking back at the past. A little known nugget about Red Fort is that Mahatma Gandhi was one of the earlier visitors here. The Viceroy, Lord Irwin, had invited him for a meeting. Mahatma Gandhi carried with him a little salt to add to his tea as a mark of protest against the British salt tax. The series of meetings culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March 1931. And the anticipation here, the excitement, is reaching a new height. यहां इस समारोह में शामिल हो रहे सभी अतिथियों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है बिजनेस टाइकून। यहां पर मुकेश अंबानी, उनके साथ फिल्मी जगत के नामचीन सितारे शाहरुख खान भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पधारते हुए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी भी यहां पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़, मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का नेतृत्व सौंपने का। उत्सुकता भावी भारत की तस्वीर को लेकर, वो तस्वीर जिसमें सबकी प्रगति, उन्नति और तरक्की हो। You were talking about tasveer. What is interesting here is everyone is on selfie mode. So you see superstars taking pictures with politicians and politicians taking pictures with superstars. A very interesting time here to see people interacting with each other. There's so much joy, excitement, a sense of warmth, and of course bonhomie as people from across party lines and from across professions are coming together for this historic special occasion. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी शानदार परिचय है ये समारोह।
This grand space has borne witness to countless moments of national importance, serving as the stage for the oath-taking of Prime Ministers. And as we stand here today amidst the grandeur of Rashtrapati Bhavan, we see film stars walking in. Rajnath Singh walks in among many prominent leaders. The forecourt, with its timeless architecture and regal charm, serves as a poignant reminder of India's democratic ideals and its journey towards progress and prosperity. From the ashes of colonial rule to the vibrant democracy we cherish, and here walks in Kangana Ranaut, still riding high on her victory from Mandi. बिल्कुल सही कहा प्रिया। ये हम यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस की एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ सब शामिल है, वो सभी लोग जिन्होंने देश की विकास गाथा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। देश आज अंतरिक्ष पृष्ठभूमि में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है और इसमें हर किसी का पुट है, हर किसी का योगदान है, चाहे वो अधोसंरचना की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, सब में देशवासियों का भी And Uma, that was a visual of Chandrababu Naidu of the TDP, one of the key players in this formation, this coalition. Let's talk a little bit, Sanjeev, about the procedure of today's ceremony. And of course, Dr. Murli Manohar Joshi has arrived here. It's so good to see him healthy and so active. डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नीतीश कुमार, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता, और उनके साथ बंगारू दत्तात्रेय को हमने देखा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसका दृश्य इस समय स्क्रीन पर, और ये सभी दृश्य दूरदर्शन की ओर से। चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के घटक दल टीडीपी के नेता और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, शीघ्र ही शपथ लेंगे अपने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर। Those imposing 21 steps of Rashtrapati Bhavan. In just a short while from now, the Honorable President of India will descend these steps. She will take her place at the dais. Pankaja Munde arriving here. The Honorable President of India will administer the oath of office and secrecy. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का आगमन, उनके साथ उनकी सुपुत्री। यहां पर मौजूद अतिथियों का अभिवादन स्वीकारते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर बीते 10 वर्षों की बात करें तो बीते 10 वर्ष का सफर गर्व और गौरव की यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर बड़ी शान से लहराता यह तिरंगा बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की प्रगति का परिचायक है। और पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और उसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल। और नेपाल के प्रधानमंत्री एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जो उत्सुकता है वो रजनीकांत की तरफ भी।
पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनकी पुत्री, आगमन हो रहा है उनका यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साक्षी महाराज, जो राजनीति में भी हैं और अध्यात्म में भी। संजीव, इस बार इस बात की भी लोगों में दिलचस्पी है कि क्या जगत प्रकाश नड्डा को संगठन के प्रभार से हटाकर मंत्री पद मिलेगा। भूटान के प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोब्गे का आगमन, कहते हैं कि खुशी के अवसर पर अगर उसे बांटा जाए तो बढ़ जाती है और भारत ये खुशियां बांट रहा है अपने पड़ोसी देशों के साथ। And Bhutan is the birthplace of the concept of Gross National Happiness Index, which is given first priority in the country. इस बीच रजनीकांत यहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए भूटान का जिक्र कर रही थीं। जसलीन, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके निर्यात और आयात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भारत की है। चूखा, ताला, मंगदेछू जल विद्युत संयंत्र जैसी परियोजनाएं दोनों देशों की सफलता की परिचायक। The national dress of Bhutan is called the go, which men wear. It's a knee-length robe, somewhat resembling a kimono that is tied at the waist by a traditional belt known as kera. We are seeing the culture and traditions of India and of our guests. मॉरिशस कि यहां पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ। मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहां पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects. Jasleen, as you rightly said, India and Bangladesh share bonds of history, language, culture, and multitude of other commonalities. The Shonali Adhyay, or golden chapter of bilateral ties, continues with both sides maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest-serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन, जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान
भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़े स्तर पर, जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की, और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे, और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, communications and IT, computer education and pharmaceuticals, which have been identified as areas of economic cooperation between the two countries. भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास। ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम का प्रसारक रहा है, उसके तहत अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। और दूसरी तरफ इसमें लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए। The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation, and as we witness yet another chapter in its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing. With its roots deeply embedded in the Constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. Eminent leaders who have taken this Smriti Irani sharing a laugh. वहां पर अर्जुन मुंडा भी नजर आए और जनरल वीके सिंह भी थे। चिराग पासवान जो बिहार के हाजीपुर से चुनकर आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके पिता रामविलास पासवान भारत की कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे आनंद, और साथ में संजीव मनोज तिवारी भी। मनोज तिवारी हैं जी, दिल्ली से जीते हैं सांसद। तो ये बात अपने आप में इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। लगातार तीसरी बार इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। ये एक बार में और यूं ही नहीं होता, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
ये वो आदर्श वाक्य जिसने सबको जोड़ा है। और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है। जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण। और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने, उनके मन में उत्साह है, क्योंकि वो नए भारत के नवनिर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है। ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग, वो बैठे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ। ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान। और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता, प्रियदर्शनी? Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel, as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes and trust in them. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant, as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. श्री ओम बिरला और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला। So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का आगमन, भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी। Our ties with Maldives are deep-rooted, based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है। एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। इन तस्वीरों में एक बात ये भी याद रखने की है कि ये भारत के पड़ोसी हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आज का नया भारत। और अब आगमन होता हुआ श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे का आगमन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे विदेशी मेहमान एक एक करके यहां पधार चुके हैं। आगमन हो रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contacts at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the fields of development, education, culture, and defense. अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और श्रीलंका में भारत एक प्रमुख निवेशक भी है। एशिया का ये क्षेत्र और जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी हमारे पड़ोसी देश। सबसे बात जो महत्वपूर्ण और याद रखने की है वो ये कि अब तक दुनिया में इस बात की चर्चा हमेशा होती आई है, संभावनाओं की दृष्टि से दुनिया का ये हिस्सा अब अपनी पहचान और अपनी शक्ति की
एक बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। धीरे धीरे दुनिया ने माना है और इस समय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद जैसा कि हम सब जानते हैं, भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटें जीती। ये भी भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल बांसुरी स्वराज के साथ Prime Minister Mr. Narendra Modi has always been called a man of action. He has already prepared Modi 3.0. There is a game plan, a roadmap for the future with strategic planning and concerted efforts. The first 100 days promise to lay a robust effort towards development which is inclusive and prosperity. The main areas include manufacturing, defense, 100% saturation, which means accelerating the implementation of flagship social welfare schemes such as the PM Awas Yojana and Har Ghar Jal, among many of the other 100% saturation schemes. Of course, there will be more focus on infrastructure, renewables, agriculture, semiconductors, finance and economy. Shri Narendra Modi is set to take oath in just a short while from now for a third consecutive time after the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) won a majority. This event holds a ceremonial dimension, also an emotional dimension, and of course, a national dimension. These factors combine to create the visuals which are presented to you by Doordarshan. राजनाथ सिंह के पीछे लल्लन सिंह नजर आ रहे थे। सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू, श्रीपद यशो नाइक और ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से चुनकर आए हैं, उन्हें भी संभवतः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वीरेंद्र खटीक भी नजर आ रहे हैं। मनसुख मांडविया, अमित शाह और राजनाथ सिंह, दो दिग्गज राजनीतिज्ञ जिन्होंने बीते 10 वर्षों में कहें राजनाथ सिंह के नजरिए से मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमें नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वो क्षेत्र है संजीव जहां पर अटकलें हैं कि जो इन कुर्सियों पर विराजमान हैं वो भावी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। नहीं, अब इसमें अटकल तो कोई नहीं है। ये तो वही चेहरे हैं जो अब कुछ ही देर में, सबसे पहले हम सब जानते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, और उसके बाद मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर उसके बाद राज्य मंत्री। तो यही क्रम रहेगा। अब ये वो चेहरे हैं और देश के सामने हैं अब ये चेहरे। ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये आज का नया भारत है। नई सोच के साथ डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और अतुल्य विजन और इम्प्लीमेंटेशन और ऐसे अधोसंरचना के ऐसे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ G20 के भव्य और अर्थपूर्ण आयोजन से भारत की नेतृत्व क्षमता विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित भी हुई है। हर मुश्किल में अन्य देशों की मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत आज विश्व बंधु के रूप में पहचान बना रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर भी हमें नजर आए इस बीच, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और लोगों का उत्साह ये संजीव बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल है, और इंतजार भी है, उत्सुकता भी है। और जैसा अभी आप सब ने बताया ही कि बहुत देर नहीं है
कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, शपथ ग्रहण समारोह। और एक और बात, पर्दे पर बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो कई बार जो आप बात कर रहे हैं धारा प्रवाह, उसमें उनका जिक्र करना उस वक्त संभव नहीं हो पाता, लेकिन पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, दूरदर्शन के माध्यम से ये प्रसारण उन तक पहुंच रहा है। और इतने बड़े स्तर पर ये ऐसा शपथ ग्रहण समारोह सचमुच इतिहास में दर्ज होता हुआ इससे पहले तो कभी नहीं देखा किसी ने। The air is thick with anticipation and excitement. Spiritual guru Smriti Irani here on the screen. And everybody just waiting for the Prime Minister to arrive. The oath taking itself is a solemn moment, underscored by the collective hope and aspirations of over 1 billion people. Each face in the crowd, no matter the age, color, caste or creed, reflects a shared pride and optimism for the future. केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर अश्विनी चौबे भी हमें नजर आए। और इस बीच ये वो हिस्सा है जो अध्यात्म, धर्म और संस्कारों का भारत में संचार करता है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ठीक कह रहे हैं संजीव, तमाम विभूतियां हैं और उन सब विभूतियों ने भारतीय राजनीति में अमूल्य योगदान दिया है। बिल्कुल। और एक बात और, जो अभी जैसे ही इसमें अब कोई अटकल नहीं है, कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा उस वक्त जोश का क्या आलम होगा यहां पर। रघुबर दास भी हमें नजर आ रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। This ceremony not only marks the beginning of a new political chapter, but also reinforces the enduring unity of the Indian people. It is a vivid reminder that in this diverse nation, प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल और फिल्मी जगत की अभिनेत्री रवीना टंडन भी हमें उनके साथ नजर आई। एक चीज और, ये दृश्य इस समय सूरज की ढलती रोशनी में और भी खूबसूरत बनाते हुए इस पूरी छटा को, और यहां पर ये बता देना बड़ा जरूरी होगा कि धीरे धीरे आप देखिएगा सूरज अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से ढल जाएगा लगभग 4-5 मिनट में, लेकिन ये छटा और खूबसूरत होती जाएगी और निखरता जाएगा ये पूरा दृश्य। जी हां, क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जिसमें संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। it is also a vivid reminder that in this diverse nation, the strength lies in its people coming together as one. Much like a bouquet composed of varied, beautiful flowers, each adding to the overall splendor. लोकतंत्र की अगर बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। और ये लोकतंत्र का जश्न है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस ढंग से 7 चरणों में चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस ढंग से देशवासियों ने दिलचस्पी जताई, दिखाई और प्रचंड गर्मी के बीच भी संजीव जिस ढंग से लोगों के बीच उत्साह था अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का, वो अद्भुत था। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात वो ये भी हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है, वो ये कि जो संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो सत्ता की शक्ति है वो जनता में निहित होती है, और जनता इसीलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। आज उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनने जा रही है भारत की, और आगमन हो रहा है राष्ट्रपति भवन में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर होता हुआ। लोकतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव, और
लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है। और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह है और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए